उड़ने से ना डरें और सपने देखने से ना डरें, और जिस दिन आपके मन से ये डर निकल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है आपके सारे सपने पूरे होंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फैमिली बहुत ही सपोर्टिव रही, और मेरा बेटा सिर्फ 7 साल का है, वो भी बहुत सपोर्टिव रहा। इतनी छोटी मेरा होम कमिंग हुआ था जब मैं दादरी गई जीतने के बाद। मतलब मुझे ही पता है मैंने अपना रोना वहाँ पे कैसे रोका था। इतना प्यार उमड़ उमड़ के, मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग मैंने बहुत ही कम महसूस करी है पूरे इस लाइफ टाइम। 5 साल की 4 साल की शेरी थी जिसने सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या को जीतते हुए देखा था मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। उसको ज़रूरत है इस चीज़ की। हस्बैंड का कैसा सपोर्ट था? मैं और मेरे हस्बैंड एक पार्टनर, एक टीम की तरह काम करते हैं, एंड आई से ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आज तक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनको पता ना हो। ही नोज एवरीथिंग इनसाइड आउट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और उन्हें मेरे सपने पता है, उन्हें हर चीज़ पता है। एक हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई है मिस मैक्सिको जो बनी है उनके साथ, बट उनको ये समझना चाहिए कि नहीं, छोड़, कोई चीज़ गलत हुई है तो अपनी आवाज़ उठाओ, तभी तो लोग सुनेंगे। वही वो मेरे को पिंक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, नो मीन्स नो। Yeah, of course. Keep your hand like this. Yes, this one relaxed. Yeah, okay. परफेक्ट। Yeah. हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट, और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। जी हाँ, एक महिला अपने जीवन में ना जाने कितने किरदार निभाती है, चाहे वो बहन का हो, बेटी का हो या माँ का हो, लेकिन उन सभी किरदारों को निभाने के बावजूद जब वो अपने लिए खड़ी होती है और अपने परिवार को सम्मान और देश को गर्व महसूस करवाती है, तो वो लाखों महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ भी एक ऐसी इंस्पिरेशन मौजूद है। प्लीज वेलकम मिसेस यूनिवर्स 2025 द शेरी सिंह। शेरी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द टाइटल। Thank you. आई रियली वांट टू नो आपकी जर्नी। जी। टाइटल इज अपार्ट फ्रॉम योर जर्नी, बट आई रियली वांट टू नो कि वहां से यहाँ तक का सफर कैसा रहा, क्योंकि शादी के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट जी कि यहाँ तक पहुँचना। जी। आई थिंक जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने में इतना डर जाती हैं, वो अपनी जर्नी ही नहीं स्टार्ट कर पाती हैं। और उनको वो घबराहट हमेशा रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं अपने बच्चे को टाइम दे पाऊँगी, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत। हम अपने दिमाग में इतने पुलाव बना लेते हैं कि हम अपने आप को ही हर चीज़ से रिस्ट्रेन करने लगते हैं। तो आई थिंक जर्नी से पहले वो जो एक स्टेप होता है ना कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये बहुत ज़रूरी है, मोर देन जर्नी। क्योंकि जर्नी इज़ अ प्रोसेस, जर्नी ये लॉन्ग लाइफ, जब तक हम जीवित हैं तब तक ये जर्नी चलती ही जाएगी, चलती जाएगी। बट अपने सपने पूरे करने के लिए एक वो जो मोमेंट है ना कि नहीं, फियरलेस मोमेंट कि नहीं, ये मुझे अपने लिए करना है, वो बहुत ज़रूरी है। सो शेरी, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, क्या रिएक्शन था? बिकॉज शादी के बाद ऐसा होता है कि किसी अगर ऐसे पेजेंट में जाना हो और इस तरीके के टाइटल, मिसेस यूनिवर्स एक बहुत बड़ा टाइटल है, और इस तरीके का टाइटल जब जीतना हो तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और शादी के बाद तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। कैसे रहा वो सपोर्ट आपका इनिशियल स्टेजेस? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फैमिली बहुत ही सपोर्टिव रही, और मेरा बेटा सिर्फ 7 साल का है, वो भी बहुत सपोर्टिव रहा। इतनी छोटी एज में मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे, एंड आई होप हर मैरिड लेडी को ऐसी ही सपोर्ट मिले। आई रियली होप। एंड जब कहते आप खुद यहाँ से ग्रेटर नोएडा के दादरी गांव से वहां तक पहुंचना, और जब आपकी ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि मिसेस यूनिवर्स भारत आ रहा है, ये टाइटल भारत आ रहा है, तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर इतना भर भर के प्यार मिल रहा था, तो वो देखकर कैसा लगा कि लोगों ने सीएम योगी तक को टैग करना शुरू कर दिया है कि दादरी की बेटी यहाँ पहुंची है, एंड यू ऑल्सो केम फ्रॉम दादरी। सो कैसा, मतलब कैसी फीलिंग आई थी जब इस मुकाम पर पहुंचे? एक्चुअली जब
जब तक मैंने ये सब देखा नहीं, ठीक है जीत तो मैं गई थी, एग्जैक्टली। रिएक्शन पता नहीं था कि देश का क्या होने वाला है, क्योंकि आज तक इंडिया में किसी ने जीता नहीं। हाँ। तो जब ये सब मैंने सोशल मीडिया में होता हुआ देखा, मैं खुद इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई, और लिटरली अब मेरा होम कमिंग हुआ था जब मैं दादरी गई जीतने के बाद। मतलब मुझे ही पता है मैंने अपना रोना वहाँ पे कैसे रोका था, इतना प्यार उमड़ उमड़ के, मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग मैंने बहुत ही कम महसूस करी है पूरे इस लाइफ टाइम में। लेकिन शादी के बाद ये चीज़ें हो पाना, आप सच में बहुत सारी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग एक पॉइंट पर आकर, महिलाएं स्पेशली, अपने सपनों को पीछे कर लेती हैं और अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को आगे रखती हैं। तो उस चीज़ में कैसे आपने सोचा कि नहीं यार, लेट्स डू समथिंग फॉर मी? मैं भी यही महिला थी, एक गृहिणी, एक माँ, वो मैं अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगी। मगर एक ना लाइफ टर्निंग मोमेंट होता है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, और चाहे वो छोटी बच्चियाँ हो, स्कूल गोइंग गर्ल्स हो या मैरिड वुमेन हो, काफ़ी सारे स्ट्रगल होते हुए देखे हैं और उनकी चैलेंजिंग लाइफ्स देखी है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर करा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ पाऊँ और उसको यूज़ कर पाऊँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या एक एग्जाम्पल ऐसा सेट कर पाऊँ कि एज का कोई लेना देना नहीं होता है आपके सपनों से। एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो है, क्या ज़रूरत है, बट वो ये चीज़ नहीं समझ सकते, वो जो 5 साल की, 4 साल की शेरी थी जिसने सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या को जीतते हुए देखा था मिस मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, उसको ज़रूरत है इस चीज़ की। ये आया कहाँ से आपके दिमाग में कि मतलब एक होता है ना कि हमने बचपन से सोचा होता है कि मुझे, आपने बोला सुष्मिता सेन को देखा, ऐश्वर्या राय को देखा, लेकिन मिस तक तो सब सोचते हैं, मिसेस के लिए तक जाने के लिए ना लोगों को बहुत टाइम लग जाता है कि मिसेस मिसेस मतलब वो मिस से मिसेस तक में ही ना चीजें एंड हो जाती हैं। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो गैप कैसे फिल हुआ? कहते हैं ना, राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस। आई थिंक वो हुआ। मैंने मिस इंडिया में भी पार्ट लिया हुआ है, मिस इंडिया यूपी रीजनल जो होता है उसमें, बट वहाँ पे जीत नहीं हासिल हुई, क्योंकि इतना कुछ सच बोले तो मेहनत करी नहीं थी, बस ऐसे ही चल गया, अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं। मगर ये जो गैप फिल की आप बात बोल रहे हैं कि कैसे हुआ, आई थिंक एक हमेशा से चाह थी कि अपनी आइडेंटिटी बनानी है, वो नहीं पता था कैसे बनानी है। तो बस एक्सप्लोर किया, रास्ते खुलते हुए चले गए धीरे 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 धीरे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस फॉर मी। हस्बैंड का कैसे सपोर्ट रहा? क्योंकि कहते हैं ना कि बिना किसी सपोर्ट के आप आगे नहीं जा सकते, चाहे वो फैमिली पे तो बहुत बाद में आती, पहले तो आपने अपने हस्बैंड को ही बताया होगा। तो क्या कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे आपको थोड़ा लगा कि मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क टू अचीव? करेक्ट। तो क्या होता है कि मिस कैटेगरी में सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपकी बस वो फैमिली है जिसको आपको कन्विंस करना है या खुश करना है, जो भी है, बस वो। शादी के बाद आपको अपनी फैमिली भी, हस्बैंड की फैमिली भी, आगे के रिश्तेदार भी, अपना बेटा भी, सबको साथ लेके जो आगे चलने की वो होती है, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है हर चीज को बैलेंस आउट करना। एंड यू हैव टू आल्सो लिसन के वो पड़ोस वाली आंटी क्या सोचेंगी, हमारे घर की बहू ये चीजें कर रही हैं, तो उसमें कैसे रिएक्शंस रहे? वही मैं बोल रही हूँ कि लोगों ने बात तो जरूर करी होगी, आई एम श्योर, बट मेरा जो फैमिली का वो रहा है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, वो इतना स्ट्रांग रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे तक उन्होंने पहुंचने नहीं दी। They just wanted that I should focus on my goal and go for it. क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो था कि ये आज तक देश में कोई नहीं लेके आ पाया है, और मैं वो पहली भारतीय नारी बनना चाहती हूँ। उनको मेरा एम पता था कि बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है।
और नारी शब्द तो अपने आप में ही एक जी। बहुत भारी भरकम मीनिंग लेकर आता है, जी, बिल्कुल। और उसमें अगर आगे इस तरीके से मिसेस लग जाए और वो बताइए। टाइटल आ जाए जी। तो वो और प्राउड मोमेंट, पावरफुल, ऑफ पावरफुल हो कोर्स। जाता है। बिल्कुल। आपका बेटा कैसे देखता है कि एक उसके लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि मेरी मम्मा बिल्कुल। मिसेस यूनिवर्स बन के लौटी है। वो जी। बेशक 7 साल का है, लेकिन अपने आसपास हो रही चीजों, और आज की जनरेशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा बिल्कुल। एडवांस है, जी। तो ही नोज अबाउट एवरीथिंग। जी, जी। उसका रिएक्शन कैसा रहा? उसका रिएक्शन, उसको ऑलरेडी पैजेंट्री के बारे में पता चल चुका है 2 साल से, जब से वो 5 साल का था, क्योंकि मैं मिसेस इंडिया रही हूँ, फिर मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया है, तो ये पूरा 2 साल का प्रोसेस है। जब से वो 5 साल का था, उसे पता था कि अच्छा पैजेंट्री होती है, टू शो हिम वीडियोज़ एंड टेल हिम व्हाट इज़ इट अबाउट, क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए कि माँ क्या कर रही है, राइट? ऑफ कोर्स। तो जब मैं जीत के पहुँची, सबसे पहले उसका रिएक्शन, माँ ये मुझे दे दो, ओह, मुझे पहनना है। मैंने कहा दैट्स नहीं सो बेटा, क्यूट। बहुत मेहनत लगती है इसको, आपको ध्यान से। फिर मैंने उसको आराम से ऐसे पहनाया, फिर वापस ले, बहुत मेहनत लगती है। ऑफ कोर्स। आप अपने आप अपना कमा लो। एग्जैक्टली। हाँ। और हम लोगों को सबको पता है कि क्रीमी लेयर है जी। जो पर्दे की उस तरफ है, जी। कि हाँ ठीक है आपने वो टाइटल जीता, लेकिन जो स्ट्रगल है, अगर एक शादीशुदा लड़की है, अगर उसे मिसेस यूनिवर्स बनना है, तो वो जी। क्या कुछ चीजें हैं जो उसे अपने दिमाग में रखनी है? देखिए, सबसे अच्छी बात मिसेस कैटेगरी की है, ये है कि जैसे मिस कैटेगरी में क्या होता है कि आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एज को लेके, हाइट को लेके, फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेके, मेजरमेंट्स को लेके, ये ऑफ कोर्स ये सारे पैरामीटर्स होते हैं मिस कैटेगरी में। बट मिसेस कैटेगरी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नहीं कि आपको ज़ीरो फिगर ही होना है। ठीक है, आप हेल्थ कॉन्शियस है, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ बाय नेचर, मैं पैजेंट के लिए नहीं हुई हूँ, बट पैजेंट की ऐसी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट इज, दैट्स रियली नाइस। यस। सो वो सिर्फ आपकी आउटर उसको नहीं, आपकी इनर वॉइस को भी सुनना चाहते हैं। सो दैट्स the most beautiful thing about Mrs. Pageant, and it's not only for married women, it is for divorced women also. Oh, and that's really nice. Yeah, and I know. वो ये बहुत सच में बहुत इंस्पिरेशनल है, बिकॉज हम लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर डाइवोर्स शब्द सुनने के बाद तो Correct. ऐसा लगता है कि कि अब जिंदगी सबने खत्म। एग्जैक्टली जिंदगी बस खत्म, और इसके इसके आगे मैं क्या करूं? आगे मैं क्या करूं, बट जी। सीरियसली एंड दिस इज अमेजिंग। और अगर मैं बात करूं कि आप मिसेस यूनिवर्स का जी। टाइटल जब लेकर वापस लौटी, सारी जी। चीजें हुई, और आप हरियाणा की बहू हैं जी। नो डाउट। जी। तो हरियाणा हैव दैट कल्चर जहाँ पे ये चीजें इतनी इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बिकॉज जी। हमने देखा है स्पोर्ट्स में, जी। हमने देखा है कि जी। हरियाणा की लड़कियां एकदम लठगाड़ देती हैं, तो जी। और ये इस वहां पे जाकर एक तो बहू ने ये टाइटल जीता है। क्या जी। कुछ रहा हरियाणा के जो जी। बहू हैं आप, वहाँ का जी। रिएक्शन? नहीं, बहुत प्यार मिला वहाँ से भी, और अनएक्सपेक्टेड प्यार मिला। जैसे कि आपने बोला कि बहुओं से ज़्यादा इतना वो होता नहीं है, मगर टचवुड बहुत प्यार मिला है। और अब इधर अपने मायके की साइड दादरी की तरफ वहाँ से थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला है। बेटी हूँ ना, इसलिए शायद। अच्छा, हाउ दे वेलकम्स यू? अब जब आप वापस गए, आप बता रहे थे जी। कि उन्होंने आपका बहुत अच्छे से स्वागत किया। बहुत 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 ज़्यादा, मतलब मैंने जिनके साथ मैं खेली हूँ, उठी हूँ, बैठी हूँ, आप सोचिए वो मेरे को माला पहना रहे हैं। जो मेरे पेरेंट्स के साथ एज ग्रुप के, इतने एज के लोग मुझे माला पहना रहे हैं, उनसे इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार मिलना, मतलब इट वाज बहुत ही गूज़बम्स वाला एक्सपीरियंस था। मुझे पता है कि मैंने अपना रोना वहाँ पे कैसे, खुशी के आंसू थे, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको वो दिखाऊं, क्योंकि वो लोग इतना खुश थे। मुझे पता है कि मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड जब आपने ये टाइटल जीता, और किसको सबसे पहले फोन करा कि ये दिस इज द ड्रीम जो मैंने जिया था और आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ? ऑनेस्टली फ़ोन करने की किसी को ज़रूरत नहीं वो पड़ी, तो सबके उसमें खुद ही फ़ोन आ नहीं गई। होता है ना कि एक अपने आप इमोशन जी। शेयर करने के लिए इंसान जी। सबसे पहले फोन मिलाता है, या तो जी। मम्मा को मिलाता है, या तो आप अपने हस्बैंड को जी। मिलाते हैं, या जी। फादर को मिलाते हैं, जिसके भी जी। ज्यादा क्लोज होते नहीं, हैं। मैं वही बता रही हूँ कि जब मैं जीत के, जब तक मैं अपने रूम में पहुंची, मैंने अपना फ़ोन उठाया,
तब तक सोशल मीडिया पे जा चुका था, पूरा बम फट चुका था, सबके ऑलरेडी कॉल्स आ रहे थे, मुझे किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी ऑफ कोर्स पहले फैमिली का ही फ़ोन आया, हाँ। और फिर बाद में हस्बैंड का, सबका फ़ोन आया ही, मुझे किसी को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक ना स्टीरियोटाइप होता है महिलाओं को लेकर, वुमेन्स को लेकर शादी के बाद की, जो घर, अगर कोई भी औरत वर्किंग है वो अगर घर पे जाएगी तो उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट हो जाती हैं कि आप जो है आपको ही खाना बनाना है, वो भी तो वो थक के आया है, ये है वो है, ये इन चीजों के आप ऑफ कोर्स आपने भी कहीं ना कहीं चीजें फील की होंगी, तो इन चीजों से ओवरकम करके अपने लिए स्टैंड लेना, ये कहानी क्या है? देखिए, आई थिंक मैरिज एक पार्टनरशिप है। अगर लोग ये समझ जाएं कि ये 50-50 चीज़ है, ये नहीं कि लड़कियों को यही करना है और आदमियों को यही करना है, ये चीज़ से अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस सोच को आगे बढ़ाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड एक पार्टनर, एक टीम की तरह काम करते हैं, एंड आई से ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आज तक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनको पता ना हो। ही नोज़ एवरीथिंग इनसाइड आउट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और उन्हें मेरे सपने पता है, उन्हें हर चीज़ पता है, तो वही, और मुझे उनके बारे में। तो वी वर्क एज ए टीम। आप टीम की तरह वर्क करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल ग्रो। ऑफ कोर्स। तो अगर ये चीज़ें सब समझ जाएं तो आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट। और सबसे पहले दिमाग में कब आया कि मुझे मिसेस यूनिवर्स करना है? बिकॉज आपने खुद बताया कि वो चीज़ें वहीं शादी के बाद आपको ये यहाँ जाना था, ये टाइटल हासिल करना था, क्योंकि ये अभी तक भारत में किसी ने नहीं किया है, तो वो आपको करना था। और ये जब इंसान ठान लेता है, मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनल बिलीव होता है कि आप अगर कुछ सोच लो और उसको अचीव करने के लिए 100%, वो शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है ना कि अगर आप किसी को चाहो और उसको पूरी कायनात आपसे मिलाने की पूरी कोशिश कर देती, तो वो बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो कब आया क्लिक पॉइंट कि नहीं, मुझे मिसेस यूनिवर्स बनना है और मुझे जाना है? क्योंकि शादी के बाद हम लोग इतने हसल में रहते हैं कि अच्छा अब घर भी संभालना है, अब उसका होमवर्क भी कराना है, हस्बैंड के खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो उन सब चीजों में ये मिसेस यूनिवर्स कहाँ से आया? मैंने पैजेंट्स को एक्चुअली एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था करीबन 5 साल से। मतलब एक्सप्लोर करना कि मिसेस कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या है। तो एक्सप्लोर करते करते पता चला 1 साल बाद कि वो भी एक वो थी जो ट्रेनिंग कराती हैं पैजेंट्स की। उन्होंने मुझे बताया कि ये एक पैजेंट है मिसेस यूनिवर्स। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि कोई आज तक जीता नहीं, तो किसी को देश में पता ही नहीं कि क्या है। सिर्फ मिसेस वर्ल्ड का पता था, क्योंकि वो अदिति जी जीती हुई हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया आज तक कोई इंडियन नहीं जीता। तो वो जब उन्होंने ये लाइन बोली, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। आज तक कोई इंडियन नहीं जीता है, मैं ही जीतूंगी। एक आप यूनिवर्स में बोलते रहते ना, मैं फर्स्ट इंडियन हूँ, मैं फर्स्ट इंडियन बनूंगी इस जीत। तो मैं आई स्टार्टेड माई एफर्मेशंस सिंस 4 years बैक। और मैनिफेस्टेशंस वर्क करते हैं, ऑफ कोर्स 100%, बट आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और वो स्ट्रगल भी बहुत रियल होता है। आपने ऑफ कोर्स बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे, आपको अपने बेटे से दूर जाना पड़ा होगा, फैमिली से दूर जाना पड़ा होगा, तो उस वक्त चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाले को मनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो आप अपने इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा रहे हो और वो चीज़ें, डिस्टेंस आ जाता है, फैमिली भी सोचती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोसाइटी का बहुत जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो कैसे टैकल किया है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एज सच मुझे टैकल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली ने, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक बाउंड्री मेरे लिए क्रिएट कर दी थी। और मैं चाहती हूँ कि ये सेम चीज़ हर एक लड़की को महसूस करने का मौका मिले। आई रियली वांट टू कि आप शेयर करें वो एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैरिड वुमेन्स हैं जो ये चीज़ करना चाहती हैं, बट जो उनकी फैमिलीज़ हैं या जो उनके इन लॉज हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं अपने सपनों को वहीं दबा लेती हैं। जी, मैं भी सपोर्ट, खैर क्या, मैंने कभी खुद ये चीज़ सोचकर मैंने खुद अपने सपनों को काफ़ी टाइम तक डीले करा। बट मैं जब हम
हम बूढ़े होते हैं, आगे जाते हैं, तो हम बैठ के सोचते हैं कई बार कि हाय काश हम वो कर लेते, काश हम ये कर लेते। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई एक दिन कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी मुझे बैठ के ये नहीं सोचना काश मैं ये कर लेती, ट्राई तो करना है। तो उसके लिए थोड़ी सी तो हिम्मत दिखानी पड़ती है, और वो हिम्मत अंदर से आती है। और वो जब तक आप खुद नहीं चाहते, हम क्या करते हैं, जो गृहिणियाँ होती हैं, जो लड़कियां भी होती हैं, वो ना अपने दिमाग में ही रह जाती हैं कि अरे वो बुरा मान जाएगा, अरे वो क्या सोचेगा। उस चीज़ से परे होके, उस चीज़ से आगे बढ़कर अगर आप कुछ करोगे तो आप डेफिनेटली अचीव करोगे। ऑफ कोर्स। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी चीज़ों को लिमिट मत दो कि ये हमारी बाउंड्री लाइन है, तो एक थिन लाइन के परे भी एक पूरा यूनिवर्स है जो आपका वेट कर रहा है, आपकी अचीवमेंट का वेट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जब आप ये टाइटल जीतते हो तो आपको बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत नेगेटिविटी। सबसे पहले तो लोग ही बोल देते हैं कि इट्स नॉट वेरी ईजी, और शादी के बाद तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लोगों को चीज़ें लेट गो करने के लिए हो जाती है कि यार ठीक है, सब बोल रहे हैं, नहीं होगा नहीं होगा। उस नेगेटिविटी को कैसे झेला, क्योंकि हर कोई नेगेटिविटी नहीं अपने आप से दूर कर पाता है। इट्स नॉट वेरी इजी टास्क टू डू, राइट? हाउ डिड यू डू दैट? See, I am into meditation. I'll tell you honestly. That's really nice. So first thing, मैं meditation and I'm very spiritual. तो सबसे पहले मैं उठते ही भगवान का नाम लेती हूँ. And my backbone is मैं श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ. तो मुझे लगता है कि वो मेरी बैकबोन है, और वही मुझे इतनी पॉजिटिविटी देते हैं थ्रू मेडिटेशन या थ्रू एक्सपीरियंसेस, कि मैं एक वो अपने ऊपर कवर रखती हूँ अपने आप को, मतलब सेंटर रखने के लिए। और ये तो मतलब ऐसा होता है कि आपके साथ साथ ना एक पावर होती है, एक स्पिरिचुअल पावर होती है जो आगे आपको लेकर जाती है। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि नेगेटिविटी से हर कोई नहीं टैकल कर पाता है खुद को, कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, होना पड़ता है। एग्जैक्टली। और आप ऐसे पॉइंट पे होते हो जहाँ पर पहले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर भी। और जब आप एक होता है इंडियन लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंस हो जाती, बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे और भी कंट्रीज़ के बहुत सारी फीमेल्स आएंगी, वहाँ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन लोगों से क्या सीखने को मिला? क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान हार जाता है ना, उस हारे हुए इंसान से भी हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि जब हमारी जीत से पहले की जो जर्नी होती है ना, वो जो स्ट्रगल होता है, आई थिंक वो सबसे ब्यूटीफुल चीज होती है, एंड दैट इज द रियल अचीवमेंट। ऑफ कोर्स, मतलब क्राउन जीतना इज ऑफ कोर्स इज एन अचीवमेंट, बट वो जो स्ट्रगल और वो जो पीरियड रहा है, आई थिंक वो एक आपको दूसरा इंसान ही बना देता है, अगर आप सीखना चाहो उससे तो, इफ यू टेक इट इन अ गुड वे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, करीबन 120 महिलाएं थी पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से, सॉरी। और सारे डिफरेंट कल्चर, देयर वर लैंग्वेज बैरियर्स, बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग, मगर फिर भी हम लोग सब एक साथ इतने प्यार से रहते थे, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे। वी वेंट ऑन एंड एकदम एक ट्रू स्टेटमेंट ऑफ सिस्टरहुड जिसे कहेंगे, वो रहा पूरा जो, मतलब एक सपोर्ट रहा। बिकॉज ऐसा कहते हैं ना कि आजकल ना एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन हो रखी हैं। ये आपने भी सुना होगा, ऑफ कोर्स। बिल्कुल ऐसा होता है। कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो फीमेल के अगेंस्ट बहुत रहती हैं, लेकिन जब आप वहाँ जा रहे हैं और वो सपोर्ट मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे कंपटीशन रखना है। एक हेल्दी कंपटीशन में चीजें बहुत फ्री एंड फेयर होती हैं। आपको भी ऐसा फील होता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वहाँ पर भी ये सारी चीजें होती हैं। बट बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन टाइटल्स को, इन चीज़ों को बहुत डिस्क्रेज करते हैं। वो नहीं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। जैसे भी एक हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई है, मिस मैक्सिको जो बनी है, उनके साथ जो चीज़ें हुई है, जिस तरीके से उनको स्टूपिड कह दिया डायरेक्टर ने, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें जब फेस करनी पड़ती है, जब एक मुकाम पर पहुंचने के बाद, एक टाइटल लेने के बाद, इस तरीके को वही रिप्रेजेंट करने के बाद, जब क्रिटिसिज्म आता है तो वो
जो चीजें यहाँ होती हैं वो यहाँ आ जाती हैं, जी। तो उस पे आपका क्या कुछ ये जैसे कि आपने बोला कि एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद आई थिंक ये सर्टेन लेवल नहीं, ये एज अ पर्सन, एज अ वुमन, एज अ वुमन की ही बात है कि हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा इसने थोड़ा बहुत कुछ कह दिया, छोड़ो ना कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो ना कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब तक कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये तो पैजेंट था तो आवाज़ उठी, मीडिया ने देखा, ऑफ कोर्स कितनी सारी नॉर्मल लड़कियां और गृहिणियां हैं जो मतलब जिनको कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है और वो बोलते चल छोड़ना कोई नहीं, रहने दे, एक नेचर होता है। बट उनको ये समझना चाहिए कि नहीं, छोड़, कोई चीज़ गलत हुई है तो अपनी आवाज़ उठाओ, तभी तो लोग सुनेंगे। वही वो मेरे को पिंक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, नो मीन्स नो। या ऑफ कोर्स, समटाइम्स वी हैव टू Of course. मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत चीजें निकल जाती है जो नहीं बोलनी कहते नहीं चाहिए। अरे तुम लड़की हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। एग्जैक्टली वो मिस मेक्सिको के साथ लिटरली ये ऐसा ऐसे ही हुआ कि मैंने बोला ना कि you don't know वो anything, कुछ लोग you're ऐसे होते हैं dumb. टाइटल का भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, Correct. वो भी सोचते हैं कि ऐसा। Absolutely. वन लास्ट क्वेश्चन जी। टू यू कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, बिकॉज वी लिव इन दैट कंट्री जहाँ पर महिला को, एक औरत को माँ दुर्गा के समान जी। माना जाता है, जी। और इसी देश में औरतों का बहुत सम्मान होता है, जी। तो उस देश की महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उड़ने से ना डरें और सपने देखने से ना डरें, और जिस दिन आपके मन से ये डर निकल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है आपके सारे सपने पूरे होंगे। Thank you so much, Sherry, Thank and you. congratulations for your Thank you winning. so much. Thank you so much. Thank you.